तो खबर मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुख करते हैं आप खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर की, जहां अनलॉक होते ही लोगों की आवाजाही बढ़ने के साथ संक्रमण का खतरा अब बढ़ने लगा है, जिसको लेकर सुहागपुर एरिया के महाप्रबंधक शंकर नागचारी ने कोविड-19 के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए क्षेत्र को सैनिटाइज करवाया। बस्तियों में सैनिटाइजेशन का काम करवाते हुए क्षेत्रों की लगभग 5000 आबादी वाले ग्रामीणों को संक्रमण मुक्त भी करवाया गया है। तो अनूपपुर में, क्योंकि अब अनूपपुर जिले को अनलॉक किया गया है, राशन की दुकानें खुली रहेंगी, तमाम गतिविधियों पर अब जो प्रतिबंध था पूरी तरीके से उसे हटाया गया और प्रतिबंध को हटाने के बाद संक्रमण का खतरा बढ़ा है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए सैनिटाइजेशन का काम इलाके के अंदर किया जा रहा है। तो सुहागपुर एरिया के महाप्रबंधक शंकर नागचारी ने कोविड-19 के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए क्षेत्र को सैनिटाइज कराया। मुख्य महाप्रबंधक आदरणीय नागाचारी सर के निर्देशानुसार कोरोना वायरस रोकथाम के लिए आज दिनांक 21/6 को सैनिटाइजेशन कार्य किया जा रहा है। इसमें जो केमिकल मिलाया जाता है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, जिससे कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बहुत सहायता मिलती है। आज अमलई चौक, बाबू चौक और अमलई बस स्टैंड, बंगवार मंदिर, ये सभी जगह को सैनिटाइज करने का आज कार्यक्रम है, जो कि निरंतर चल रहा है ताकि कोरोना वायरस से रोकथाम मिल सके। आज एससीसीएल सुहागपुर क्षेत्र के द्वारा जीएम श्री नागाचारी के निर्देशानुसार जो टीम आई है वो बापू चौक अमलाई स्टेशन के सामने, न्यू अमलई और ग्राम बरगमा स्कूल, बरगमा गांव और हनुमान मंदिर बरगमा में सैनिटाइज हुआ और बहुत ही सुगमता के साथ सैनिटाइज हुआ और काफ़ी अच्छा सहयोग रहा पूरे टीम का, जिससे इस क्षेत्र में खुशी की लहर है कि कम से कम सैनिटाइज। खबर बड़वानी से, जहां बड़वानी जिले के राजपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व गृह मंत्री और क्षेत्र विधायक बाला बच्चन का पुतला दहन किया है। बताया जा रहा है कि पुतला दहन के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष जीतू यादव और युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष चंदू कुशवाहा ने पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद द्वारा जिन हितार्थ सांसद निधि घोषणा पर कांग्रेस विधायक बाला बच्चन झूठे आरोप लगाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री का, जिले के गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया बड़वानी जिले में। राजपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व गृह मंत्री और क्षेत्र विधायक बाला बच्चन का पुतला जलाया है। बताया जा रहा है कि पुतला दहन के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष जीतू यादव, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष चंदू कुशवाहा ने पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद द्वारा जिन हितार्थ सांसद निधि घोषणा पर कांग्रेस विधायक बाला बच्चन झूठे आरोप लगा रहे हैं, वो जनता को भ्रमित कर रही है, ये कहना था लोगों का। हाँ, आज हमने बाला बच्चन झूठे का पुतला दहन किया नगर राजपुर में। उन्होंने हमारे दोनों सांसद सम्मानीय सुमेर सिंह जी सोलंकी, सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी पटेल पर झूठे आरोप लगाए थे। वो झूठे आरोप उनके निराधार रहे। उन्होंने जो राशि का आरोप लगाया था वो राशि जिला सांख्यिकी परियोजना जिला बड़वानी ने पत्र जारी कर उन्हें बताया कि ये राशि उपलब्ध हमारे पास है। उन्होंने पूरा झूठा आरोप लगाया था, इसलिए आज उनका हमने नगर राजपुर में पुतला जलाया है। हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानीय ओम जी सोनी के नेतृत्व में पूरे मंडल पर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। खबर बड़वानी से, जहां जिले के अनलॉक होने के बाद प्रशासन के नए नियम व्यापारी को परेशान करने लगे हैं। राजपुर के व्यापारियों का कहना है कि नियमों और समय की पाबंदी के चलते व्यापार करने में कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। नियमों से व्यवसाय में
कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे व्यापारियों को कोई तरह की परेशानियों का सामना भी उठाना पड़ सकता है। तो बड़वानी में भी अनलॉक किया गया है चीज़ों को, लेकिन अब व्यापारी अनलॉक के द्वारा जो नियम कानून लागू किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, उनके खिलाफ व्यापारियों ने अपनी आवाज़ बुलंद की। व्यापारियों का कहना है कि नियमों से व्यवसाय में कंपटीशन होगा, जिससे उन्हें काफ़ी तरह की दिक्कत परेशानी उठानी पड़ सकती है। कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार जो आज व्यवस्था मिली है मार्केट खोलने की, वो क्रम वाइज दुकान खोलने की मिली है। ये एक तरह से ठीक भी है कि आज का दिन हमारा व्यापार हो जाएगा, कल किसी और अन्य व्यापारी का व्यापार हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी और समस्या आ रही है। इसमें या तो टाइमिंग बढ़ा वो कम करके पूरा दिन दुकान खुले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे क्या विरोधाभास नहीं आएगा बाज़ार में। या तो 7 से 12 बजे का एक ऐसा टाइम कर दीजिए कि रोज़ दुकान खुले, और 12 बजे बाद सभी को आदेश ये पारित कर दो कि कोई बाज़ार में दिखे नहीं। इसमें क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़े वाला काम हो रहा है साहब। अड़ोस पड़ोसी वाले शिकायत करते हैं और मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। ग्राहक तो आ रहे हैं, पर ग्राहक मास्क अपना अगर उसको बोलो तो पहनना पसंद नहीं करता है ग्राहक। उसको अपन चिल्लाओ तो ग्राहक वापस दुकान पे से जा रहा है। हम उसको माल नहीं दे रहे हैं, बिना मास्क वालों को माल नहीं दे रहे हैं, फिर भी ग्राहक मास्क पहनना पसंद नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे नियम बनाना चाहिए कि उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करके 500 रुपये दंड करना चाहिए, जिससे ग्राहक मास्क पहनना चालू करें। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से, जहां भेड़ी खोना से ठनगन जा रहे पति पत्नी की छपोरा बस स्टैंड के पास एक हादसा हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल से साले से मिलने जा रहे पति पत्नी को ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पंचनामा करके अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में अब जुटी हुई है। तो अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से ही, जहां एक व्यक्ति ने पत्नी के साथ हुई अनबन को लेकर उसे जान से मारने की नीयत से सोते वक्त उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और आग लगा दी। महिला आग लगने से 70% जूझ चुकी थी। जली हुई अवस्था में बिलासपुर के निजी अस्पताल में पीड़ित को भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। तो ये खबर भी छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से ही है, जहां मामूली से अनबन को लेकर पति ने मारने की नीयत से महिला के ऊपर मिट्टी तेल डाला सोते वक्त और आग के हवाले कर दिया। इस दौरान महिला 70% तक जल गई है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। तो खबर छिंदवाड़ा से, जहां जिले में 1 जून से अनलॉक के साथ नए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो गए हैं। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार सुमन के निर्देशानुसार दुकान खोलने के संबंध में जारी निर्देशों के पालन के लिए जिले भर के शासकीय अमले द्वारा अपने अपने क्षेत्र के मुख्य बाजारों का भ्रमण कर दुकानों के संचालन को व्यवस्थित कराया गया है। इस दौरान कलेक्टर सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल भी शासकीय अमले के साथ छिंदवाड़ा शहर के बाजार क्षेत्र का भ्रमण करने निकले और दुकान संचालन की व्यवस्था का भी
निरीक्षण किया। लोगों को मास्क लगाने की भी दोनों ही अधिकारियों ने समझाइश भी दी। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में प्रदेश को अनलॉक करने के बाद अब पुलिस प्रशासन सड़कों का निरीक्षण करता हुआ नजर आया, लोगों को समझाइश देता हुआ नजर आ रहा है। कलेक्टर सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल भी शासकीय अमले के साथ छिंदवाड़ा शहर के बाजार क्षेत्र में भ्रमण करते हुए नजर आए हैं। मार्केट में हम लोगों ने घूम के देखा, कमोबेश व्यवस्थाएं ठीक हैं और इवन में प्रशासन को भी आसानी होती है पहचानने में कि एक साथ दो दुकानें खुली हैं तो कोई एक जो है वो नियम का उल्लंघन कर रहा होगा। आप लोगों के माध्यम से व्यापारी बंधुओं से भी अपील है, ये बहुत ही तात्कालिक व्यवस्था है और अभी प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। जो सबसे आसान तरीका होगा उसको आगे हम लोग अपनाएंगे, उसी को देखने के लिए हम लोग आज निकले थे। तो जहाँ जहाँ नॉन कंप्लायंस मिला है वहाँ छोटी मोटी अभी कार्रवाई हुई। खबर इंदौर से, जहां उद्योगपति स्वर्गीय पुनीत अग्रवाल और उनके पोते की याद में बनाए गए पार्थ फाउंडेशन द्वारा इंदौर में विश्व की सबसे उन्नत कोरोना रैपिड टेस्टिंग किट की 10,000 यूनिट्स की पहली खेप इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद लालवानी को पार्थ कंपनी के एडीएम नितिन अग्रवाल ने निःशुल्क भेंट किया। इस दौरान कोरोना महामारी के चलते रैपिड टेस्टिंग किट की खासियत ये है कि इस किट से कोरोना की रिपोर्ट 15 मिनट में ही प्राप्त हो जाती है। तो इंदौर के अंदर उद्योगपति स्वर्गीय पुनीत अग्रवाल और उनके पोते की याद में पार्थ फाउंडेशन ने इंदौर में विश्व की सबसे उन्नत कोरोना रैपिड टेस्टिंग किट 10,000 यूनिट्स की पहली खेप इंदौर को सौंपी है, जहां प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद लालवानी को पार्थ कंपनी ने एमडी नितिन अग्रवाल ने निःशुल्क उन्हें ये भेंट किया है। इस कोरोना रैपिड टेस्टिंग की खासियत ये है कि इस किट से कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये सिर्फ 15 मिनट में पता चल जाता है। प्रतिदिन हम टेस्टिंग कम लगभग इंदौर में 10,000 होती है और उसके आधार पर नतीजे आते हैं। वो हमारी रिपोर्ट 24 घंटे में आती थी। ये देश की नहीं पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ किट है और इन्होंने, मैंने कहा ना 5,000 10,000 नहीं 50,000 नहीं, लगभग 2 लाख किट दी है। एक बड़ा काम, बड़ा निर्णय लेकर, बड़ा दिल लेकर इन्होंने आज इंदौर पे उपकार किया है। इसकी लड़ाई अंतिम तक हमको लड़ना है और ये लड़ाई लड़ने के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा हथियार हमें मिला है, क्योंकि अगर हम अभी 6-7% पे जो भी आंकड़े आ रहे हैं उस पर हैं और हमें 1 और 0 की तरफ जाना है। और ये तभी संभव है कि अगर कोई एक भी मिलता है और एक मिलता है तो उसके संपर्क में आए जो लोग हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं, कि अगर वो व्यक्ति पॉजिटिव है वो किस परिवार के साथ मिला जुला है, कहाँ रह रहा है, किनसे मिला है या कहाँ काम कर रहा है, उसको इमीडिएटली हमको ट्रेस करना पड़ेगा। खबर इंदौर से, जहां बसंत विहार कॉलोनी में एक रेडीमेड कारोबारी के घर में भीषण आग लगने से कारोबारी का लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट थी। आग की खबर मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हमें 9:55 पे लगभग आग लगने की सूचना प्राप्त हुई बसंत विहार कॉलोनी में, बॉम्बे अस्पताल के पीछे। हम लोग घटना पर पहुँचे हैं। यहाँ पर मकान नंबर 185C नरेंद्र बागवानी का मकान है, जिसके अंदर कुछ पुजारी का सामान नीचे जला है, गाड़ी जली है और नीचे से आग जो है वो फैलती हुई ऊपर गई, तो इससे सेकंड मंजिल में भी नुकसान हुआ, जिसमें घर गृहस्थी का सामान हुआ। लेकिन नुकसान और कारण का अपन लोगों ने भी आकलन नहीं किया है, लेकिन आग पूरी तौर से कंट्रोल। कारण अभी बताया नहीं, मालिक से पूछेंगे और थोड़ा जाँच करेंगे कि क्या है इसके कारण।
तो एडीसीओपी कार्यालय पुष्पराजगढ़ अंतर्गत आने वाला थाना राजेंद्र ग्राम की ग्राम पंचायत बसनीहा के खेत में शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। आपको बता दें कि युवक बिना कुछ बताए घर से बाहर चला गया था। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में अब जुटी हुई है। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के पुष्पराजगढ़ का। तो खेत में एक अज्ञात युवक का शव मिला। हालांकि शव की शिनाख्त हो गई है। बताया जा रहा है कि ये युवक घर से बिना कुछ बताए गया था, लेकिन बाद में इस युवक का शव खेत में पड़ा हुआ मिला। इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस अब किसने इस युवक की हत्या की है उसकी छानबीन में जुटी हुई है। तो पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा द्वारा संपूर्ण पन्ना जिले को 1 जून से सशस्त्र अनलॉक किया गया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए व्यवसायियों और दुकानदारों के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई। इस तारतम्य में तहसील क्षेत्र देवेंद्र नगर अंतर्गत आने वाले पेट्रोल पंप और शराब की दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक जैन और नायब तहसीलदार राकेश प्रजापति ने शराब की दुकानों का निरीक्षण किया है। दुकान संचालकों को समझाइश भी दी गई कि जितने भी ग्राहक आते हैं उन सभी को ये बताएं कि बगैर कोविड-19 वैक्सीनेशन के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और मास्क नहीं हुई तो अगर मास्क नहीं हुई तो कोई बात नहीं। साथ में शराब की दुकान में जाकर भी वहां के मालिक को समझाया गया ताकि कोई भी ग्राहक जब तक वैक्सीनेशन लगवा कर नहीं आता तब तक उसको शराब भी ना दी जाए। पन्ना के अंदर अब पेट्रोल पंप और शराब की दुकानों में अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल और शराब खरीदने के लिए जाता है तो वैक्सीनेशन करवाना अब लोगों के लिए अनिवार्य होगा। तो लंबे समय से स्कूल बंद, फिर लॉकडाउन में घरों में कैद बच्चे सोशल गतिविधि खेलकर चित्रकारी संगीत से दूर हो गए थे। बच्चों के चेहरे पर खुशियों के रंग व मुस्कान बांटने हेतु रोटरी क्लब अपना लगातार एक प्रयास भी करता हुआ नजर आ रहा था। नगर के गणेश मंदिर के पास की बस्ती आवास कॉलोनी के समीप की बस्ती से शेरानीपुरा के पास 111 परिवार के सैकड़ों बच्चों को अलग अलग वार्ड में सोशल डिस्टेंसिंग और शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी को लाइनों में इकट्ठा कर उन्हें फूड पैकेट दिया गया और रोटरी मंडल अध्यक्ष 3040 गजेंद्र नारंग और प्रभु मिलन मनोहर कावड़िया के सौजन्य व स्मृति में ड्राइंग बुक, मास्क, कॉपी, स्केच पेन, फूड पैकेट भी दिया गया। तो 111 परिवार के बच्चों को फूड पैकेट बांटे गए हैं। फूड पैकेट मिलने के बाद बच्चों में खुशी की लहर है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाने के बाद इन सभी बच्चों को फूड के पैकेट, स्केच पेन तमाम चीज़ें दी गई हैं निःशुल्क। कर्फ्यू आज अनलॉक हुआ है, उसको देखते हुए हमारे रोटरी मंडल 3040 के मंडलाध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह जी नारंग द्वारा बच्चों के लिए इतने दिन से बच्चे घर के अंदर थे, उनकी खुशियों के लिए उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी कंपनी के फूड पैकेट्स उन्होंने यहाँ पर भिजवाए हैं, जो 108 परिवारों को हमने दिए हैं। साथ ही हमारे यहाँ के नगर के एक प्रभु मिलन श्री मनोहर जी कावड़िया की स्मृति में उनके परिवार द्वारा
तो देश में पहली कोरोना वायरस जैसी महामारी से निजात पाने के लिए जिले भर में लगातार सैंपलिंग की जा रही है, लेकिन सैंपलिंग करने वाले अगर किसी दबंग का शिकार हो जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि आगे सैंपलिंग कैसे हो सकेगी। ये मामला निवाड़ी जिले के तरिचर कला गांव का, जहां स्वास्थ्य केंद्र के सामने डॉक्टर टीम द्वारा जांच की जा रही थी। इसी के उपरांत कुंवरपुरा निवासी नीरज तिवारी पुत्र चतुर्भुज तिवारी निवाड़ी से लौट रहे थे, तभी गार्ड ने जांच करने के नाम पर रोका तो भड़के दबंगों ने उनके साथ जमकर मारपीट कर दी। अपनी बाइक गार्ड पर चढ़ा दिया, जिससे गार्ड घायल हो गए। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने नीरज तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया। तो शिवपुरी में एक आरक्षक की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों द्वारा आरक्षण के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। तभी आरक्षक के घर पुलिस पहुंच गई और अंतिम संस्कार की तैयारी को रुकवा दिया। आपको बता दें कि आरक्षक की मौत संदिग्ध मानते हुए जैसे ही पुलिस ने परिजनों से आरक्षक का पोस्टमार्टम कराने की बात कही तो परिजन विफर गए और शव को पोस्टमार्टम कराने की मनाही करते रहे और साथ ही साथ इस दौरान परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस आरक्षक के शव को अपने साथ ले गई। फिलहाल आरक्षक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। आरक्षक गणेशराम जाटव, आज उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके परिजन थोड़ा सा घबरा रहे थे, चीरा फाड़ी होगी ये होगा, तो उनको समझाया बुझाया और उसका पीएम करवा दिया। तो उमरिया जिले के बस स्टैंड में पिछले 6 दिनों से रैन बसेरे पर जीवन व्यतीत करने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग की विगत रात्रि मौत हो गई। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मार्ग करते हुए मृत की मौत के कारण भूख को माना है, जिसके बाद अब जिले के जिम्मेदार अधिकारी मामले पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास में जुट गए हैं, जबकि जिले के 2 बड़े अधिकारियों ने भूख से मौत के कारण को सिरे से ही नकार दिया। हालांकि मृत की मौत ने जिला प्रशासन की दावों की पोल को जरूर खोलकर रख दिया है। एक सरकारी रिकॉर्ड भूख से मौत होना बता रहा है, वहीं जिम्मेदार मौत का कारण किसी बीमारी या फिर नशा को मान रहे हैं। 5-6 दिन पहले डाली थी कि ये अज्ञात व्यक्ति है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, अभी जीवित अवस्था में है। मगर अभी मैं जब घर से बस स्टैंड पहुंचे तो पता चला कि वो आदमी शांत हो चुका है, लावारिस हालत में है, ना उसका कोई अता है ना कोई पता है। देखिए, भूख से मौत नहीं माना जा सकता, क्योंकि जहां उसकी डेथ हुई है वहां हमारी नगर पालिका की रसोई चलती है जो फ्री ऑफ कास्ट जो है गरीबों को भोजन भी कराती है, तो भूख से तो नहीं माना जा सकता। लेकिन ये ज़रूर पता चला है कि वो कई दिनों से घर से लापता थे और बीमार थे। हो सकता है कि बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने कल सुबह कोतवाली में आकर सूचना दी कि एक वृद्ध व्यक्ति जो 3-4 दिन से नया बस स्टैंड पर रह रहा था और मांग कर खाता था, तो उस पर हमने मर्ग कायम किया गया कोतवाली में और जांच और पंचनामा कार्रवाई में उनके पॉकेट से आधार कार्ड, वोटर आईडी निकला जिसपे उनकी शिनाख्त भी हुई है। वो कटनी के रहने वाले हैं, बाबूलाल नाम है उनका। तो जिला विदिशा में बुधवार को शासकीय आयुष चिकित्सालय में लंबे अंतराल के बाद पत्रकारों को वैक्सीन लगाई गई है, जहां स्थानीय पत्रकार वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे हैं। लगभग यहां पर 60 पत्रकारों का वैक्सीनेशन किया गया। बुधवार को प्रेस क्लब के आह्वान पर शहर के पत्रकारों को वैक्सीन आयुष चिकित्सालय के परिसर में लगाई गई। बताते चलें कि पत्रकारों के वैक्सीनेशन का पहला चरण यहां शुरू हो गया था और इसके बाद कोई चरण नहीं हो सका। प्रभारी चिकित्सक से जब पत्रकारों को वैक्सीन लगाने की बात कही गई तो वो खुद ऊपर का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ते हुए नजर आए थे। पत्रकारों को मजबूरी बस बिना टीका के काम करना पड़ रहा था, लेकिन आज प्रेस क्लब के आह्वान पर मीडिया कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। शहर में 18+ युवाओं को मात्र मानस भवन में ही वैक्सीन लगाया गया है, जिससे लंबी कतारें और टोकन लेकर यहां लोग वैक्सीनेशन करवाने पर मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में 60 पत्रकारों का वैक्सीनेशन किया गया है। बुधवार यानी कि आज शासकीय आयुष चिकित्सालय में लंबे अंतराल के बाद पत्रकारों को वैक्सीन लगाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकार का कहना है कि पत्रकारों का वैक्सीनेशन निःशुल्क किया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा में
पत्रकारों के वैक्सीनेशन में देरी दिखी है। लंबी कतारें हैं। यहाँ पर लोग वैक्सीनेशन के दौरान लंबी लाइन और टोकन लेकर अपना इंतजार करते हुए नजर आए हैं। सभी युवा साथियों और हमारे पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि सभी लोग अपना वैक्सीनेशन करवाएं। इससे आप भी सुरक्षित हों, आपका परिवार भी सुरक्षित हो जाए। आप अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, बाहर आप काम करते हैं, परिवार को भी आपकी चिंता रहती है, तो इन सब चिंताओं से मुक्ति मिले। दूसरी ये है कि इन भ्रांतियों में ना जाएं जो आज फैल रही हैं, हम देख रहे हैं। ये इनमें कुछ नहीं रखा हुआ है। पूरे पत्रकार भाई यहाँ करवा रहे हैं और जो लोग नहीं करवा पाए वो भी यहाँ और करवाएं। कहीं भी घूम सकते हैं, अपन को ह्यूमैनिटी लड़ने के लिए शक्ति मिलेगी इससे। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ पत्रकार साथियों, जैसे आज पत्रकारों को वैक्सीन लगाई जा रही, इसी प्रकार विदिशा में भी पूरे पत्रकार परिवारों को लगाई जाए। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।